Hello everyone, welcome back to our YouTube channel IPMAT by LPT. In this series on quant concept boosters, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशंस के एक छोटे से पार्ट की विच इज रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट्स. ठीक है, तो रिमूवल रिप्लेसमेंट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, लेट्स सी. आपको क्या दिया होगा, आपको एक टैंक दिया होगा या जार या कुछ भी बकेट दिया होगा. उसमें पहले कुछ एक क्वांटिटी होगा, लेट्स से पूरा का पूरा मिल्क है. जो इनिशियल सोल्यूशन है वो पूरा का पूरा मिल्क है, लेट्स से 10 लीटर्स इज मिल्क. ठीक है, अब वो आपसे बोलेगा कि आई टेक आउट 2 लीटर्स ऑफ दिस सोल्यूशन एंड रिप्लेस इट विद वाटर. रिप्लेस इट विद वाटर. जितना निकाला है उतना ही ऐड किया, लेकिन क्या ऐड किया है, अब वाटर ऐड किया है. ठीक है, तो अब जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा उसमें आपको बताना होगा कितना मिल्क होगा और कितना वाटर होगा. तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है. यहां पर 10 लीटर में से 2 लीटर निकालोगे तो 2 लीटर जो निकलेगा वो पूरा का पूरा मिल्क निकलेगा, राइट. तो बचेगा कितना मिल्क, 8 लीटर मिल्क बचेगा सिर्फ. और ये जो 2 लीटर पानी डाला वही पानी होगा. शुरू में तो कोई पानी नहीं था, जो 2 लीटर पानी आपने डाला वही के वही पानी होगा. तो अमाउंट ऑफ वाटर आफ्टर 1 रिप्लेसमेंट विल बी 2 लीटर्स. इनिशियली पूरा मिल्क था, तो एक रिमूव और रिप्लेसमेंट के बाद 8 लीटर मिल्क और 2 लीटर वाटर बचा है. यहां तक तो फिर भी ठीक है. अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा फिर से आई टेक आउट 2 लीटर्स ऑफ दिस सोल्यूशन एंड आई पुट बैक 2 लीटर्स ऑफ वाटर. 2 लीटर निकाल के फिर से रिप्लेस कर दिया, किससे, पानी से रिप्लेस कर दिया फिर से. तो अब इस केस में अब ये जो 2 लीटर हमने निकाला, ऑब्वियसली उसमें ना तो पूरा दूध निकलेगा ना पूरा पानी निकलेगा. कुछ दूध होगा और कुछ पानी होगा. कितना दूध और पानी होगा, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका जो है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सोचने का क्या तरीका है कि सर मिल्क एंड वाटर पहले 8/2 यानी 4:1 के रेशियो में था. तो ये जो 2 लीटर निकाला इसमें भी मिल्क एंड वाटर क्या होगा, 4:1 के रेशियो में होगा. तो देख लो सर कितना मिल्क निकला और कितना वाटर निकला, फिर देख लो कितना मिल्क बचा और कितना वाटर बचा. तो वो लंबा तरीका हो गया सोचने का. एक ज़्यादा बेहतर तरीका जो है हम वो डिस्कस करेंगे अभी. आपको क्या देखना, क्या है, आपको ये देखना है व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट इज गेटिंग रिमूव्ड. टोटल कितना फ्रैक्शन रिमूव हो रहा है. आप देखो 2 लीटर रिमूव हो रहा है, कितने में से, इस सोल्यूशन में से. ये सोल्यूशन कितने क्वांटिटी का है, 10 लीटर का है. तो 2 लीटर्स इज गेटिंग रिमूव्ड आउट ऑफ 10 लीटर्स, यानी कितना रिमूव कर रहे हैं हम, 1/5 रिमूव कर रहे हैं. अगर आप 1/5 रिमूव कर रहे हो, टोटल सॉल्यूशन का 1/5 निकाल रहे हो, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का भी क्या होगा, 1/5 ही निकलेगा. देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ मिल्क रिमूव्ड, फ्रैक्शन ऑफ मिल्क रिमूव्ड वो भी क्या होगा, 1/5 ही तो होगा ना. तो यहां से समझ में आता है कि फ्रैक्शन ऑफ मिल्क रिमेनिंग कितना बचेगा भाई, 1/5 निकाल लिया तो बचेगा कितना, 1 - 1/5 यानी कि 4/5 बचेगा. कितना बचेगा, 4/5 बचेगा, इजंट इट. तो सिंपल सी बात है. अब अगर 8 लीटर के सोल्यूशन में से 1/5 निकाला तो बचेगा 4/5. तो कितना मिल्क यहां बचा, 8 लीटर्स का 4/5 बचेगा. तो 8 का 4/5 ही हो जाएगा 32/5, यानी कि 6.4 लीटर्स हो जाएगा मिल्क. तो यहां मिल्क कितना बचा, 6.4 लीटर्स. देखो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा अपने को, सिर्फ इतना फ्रैक्शन पे ध्यान देना है कि कितना फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो कितना फ्रैक्शन बचेगा अपना. सेम चीज आप वाटर के लिए भी कर सकते थे, लेकिन वाटर में आप कुछ ऐड भी कर रहे हैं. हम वाटर मिल्क तो ऐड नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं. तो या तो वाटर निकालने का एक तरीका देखो क्या है, यहां पर टोटल सोल्यूशन 10 लीटर का था, जितना निकाला उतना ही ऐड किया. तो यहां भी टोटल सोल्यूशन क्या हुआ, 10 लीटर्स का हुआ. फिर जितना निकाला उतना ही ऐड करेंगे, तो यहां भी टोटल सोल्यूशन क्या होगा, 10 लीटर का ही तो होगा. तो 10 में से 6.4 लीटर्स अगर मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 3.6 लीटर्स होगा. एक तरीका यह है वाटर की क्वांटिटी निकालने का.
वाटर की क्वांटिटी एक और तरीके से निकाल सकते हो आप। कैसे? सर आपने बोला मिल्क का 1/5 निकलेगा तो मिल्क का 4/5 बचा, तो ये चीज़ हम वाटर के लिए भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। वाटर 2 लीटर था पहले, 1/5 निकल गया तो बचेगा कितना? 4/5 बचेगा। लेकिन अब वाटर हम कुछ और ऐड भी कर रहे हैं, निकाल तो रहे हैं फिर ऐड भी तो कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं? 2 लीटर, जितना निकाला उतना ही ऐड कर रहे हैं, तो वाटर 2 लीटर और आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब आप कैलकुलेट करोगे ना, 8/5, 8/5 कितना होगा? 1.6, 1.6 प्लस 2 आ जाएगा 3.6 लीटर्स। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर वाटर? आप डायरेक्टली निकालो मिल्क निकाल के तो भी 3.6 आएगा, या फिर आप फ्रैक्शन वाले तरीके से करो तो भी आंसर क्या आएगा? 3.6 लीटर्स ही आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह सब होता है, आई एम श्योर आप सबने शायद फॉर्मूला वगैरह देख रखा हो रिमूवल रिप्लेसमेंट का, लेकिन उस फॉर्मूले को तभी यूज़ करो जब आपको ये लॉजिक सही से समझ में आए, है ना। फॉर्मूला अगर ये लॉजिक समझ में आए ना तो फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप हमेशा इस लॉजिक से ही सॉल्व करोगे, फॉर्मूले पे जाओगे ही नहीं अगर ये लॉजिक सही से समझ में आता है तो। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लेट्स से इनिशियली आपके पास मिल्क एंड वाटर का सोल्यूशन है, टोटल 20 लीटर सोल्यूशन है, टोटल 20 लीटर सोल्यूशन है। इसमें मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना इनिशियली 80% है और वाटर का है 20%। आपने क्या किया? आपने 5 लीटर्स निकाला और इसमें आपने क्या किया? 5 लीटर्स वाटर ऐड कर दिया, यू एडेड वाटर, जितना सॉल्यूशन निकाला उतना ही पानी ऐड कर दिया। और ये प्रोसेस आपने 1, 2, 3 बार किया, है ना। तीनों बार क्या किया? 5 लीटर निकाल के 5 लीटर आप ऐड कर रहे हो तीनों बार। तो फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा उसमें आपको बताना है मिल्क कितना होगा और वाटर कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो फॉर्मूला वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आप सिंपल इतना लॉजिक पे ध्यान दो क्या कि सर पहले मिल्क कितना था? 80% ऑफ 20 लीटर्स, ठीक है। मिल्क इनिशियली कितना था? ये फर्स्ट सोल्यूशन में 80% ऑफ 20 लीटर्स यानी कि 16 लीटर्स था। अब आपने क्या किया सर? 5 लीटर निकाला, कितने में से? 20 लीटर में से। सो द फ्रैक्शन दैट यू रिमूव इज हाउ मच? 5/20 यानी कि 1/4। तो भाई 1/4 अगर आपने निकाला तो मिल्क का भी कितना निकलेगा? 1/4 निकलेगा। तो देयरफॉर फ्रैक्शन रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो फ्रैक्शन और द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिमेनिंग आफ्टर 1 ऑफ दिस रिमूवल रिप्लेसमेंट, क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगी? 16 लीटर में से 1/4 निकाल दिया तो बचेगा 3/4। ठीक है, ये हो गया। अब यही प्रोसेस आपने फिर से यहां पर भी किया है, तो फिर से आपने कितना निकाला? आपने 1/4 निकाला और कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। ठीक है, तो फिर से क्या होगा? इसका 1/4 निकालोगे तो इसका 3/4 बचेगा। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिमेनिंग हियर क्या हो जाएगा? 16 × 3/4 का 3/4 बचेगा। अब मैं देखो मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, ये वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा। क्यों? मिल्क हम ऐड नहीं कर रहे हैं ना वापस, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाटर हम ऐड कर रहे हैं तो मुझे फिर वो भी देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ वाटर देखता ना तो मुझे कुछ क्वांटिटी ऐड भी करनी पड़ती, तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती। तो वो ना करके मैं मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। जो चीज हम डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब जो हम ऐड नहीं कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। तो पहले 1/4 निकाल के 3/4 बचा, तो ये जो था उसका 3/4 बचेगा। फिर से 1/4 निकाल के 3/4 बचेगा, तो इसका 3/4 बचेगा। अब फिर से 1/4 निकाला तो बचेगा कितना? 3/4। इसका 3/4 बच जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क यहां क्या हो जाएगा? 16 × 3/4 × 3/4। इसका 3/4 बचेगा तो क्या हो गया? × 3/4, विच इफेक्टिवली 16 × 3/4 की पावर 3। क्यों आ रही है 3? क्योंकि 3 बार आइट्रेशन हो रहा है, 3 बार हम रिमूवल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 × 3 क्यूब होता है 27, 4 क्यूब होता है 64, 64/16 इज 4, 27/4 कितना हो जाएगा? 6.7
6.75 लीटर्स, 3-24 राइट। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो गया कितना, 6.75 लीटर्स। अगर वाटर की पूछी होती व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर फाइनली, तो क्या करते आप निकालो मिल्क ही, जो डाइल्यूट नहीं हो रहा है ना आप तो वही निकालो। वाटर के लिए करोगे ना ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट पड़ेगी। क्यों डिफिकल्ट पड़ेगी, देखो वाटर यहां पर कितना होगा, वाटर इनिशियली 16 लीटर अगर दूध है 20 में से, तो वाटर कितना होगा, 4 लीटर होगा, ठीक है। तो यहां पर 1/4 निकलेगा तो बचेगा कितना, 3/4। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेनिंग विल बी 4 लीटर का 3/4 बचा। लेकिन अब आपने वाटर ऐड भी तो किया था, कितना ऐड किया था, 5 लीटर। तो अब क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हो जाएगी दिस। अब क्या दो टर्म्स आ गए यहां पर, फिर आप क्या करोगे, 1/4 निकाल के 3/4 बचेगा, तो इसका 1/4 निकलेगा तो बचेगा कितना, 4 × 3/4 + 5, इसका 3/4 बचेगा, और फिर 5 लीटर और वाटर ऐड भी कर रहे हो तो ये 5 लीटर ऐड भी करना पड़ेगा। देख रहे हो ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रही है कैलकुलेशन। तो वाटर के लिए ना सॉल्व करके हम क्या करेंगे, किसके लिए सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे मिल्क के लिए पहले। अगर वाटर की भी क्वांटिटी निकालनी है ना तो मिल्क के लिए सॉल्व करो। ये आ गया 6.75। टोटल क्वांटिटी कितना होगा सोल्यूशन का, टोटल क्वांटिटी तो देखो 20 ही होगा, जितना निकाल रहे हो उतना ही ऐड कर रहे हो। तो यहाँ जो 20 लीटर था यहाँ पर भी टोटल 20 होगा, यहाँ टोटल 20 होगा, यहाँ पर भी टोटल कितना होगा, 20 लीटर ही होगा। अब 20 लीटर में से अगर इतना दूध है तो पानी कितना होगा, 20 - 6.75 विच कम्स आउट टू बी 13.25 लीटर्स। दिस कम्स आउट टू बी 13.25 लीटर्स यहाँ पर। आई होप इतना समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पर क्या है, बिना फॉर्मूले के भी हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं अगर हमें फ्रैक्शन समझ में आता है तो। एक एग्जांपल और करते हैं यहाँ पर, देखो इनिशियली आपके पास मिल्क है, प्योर मिल्क है, यू हैव इनिशियली प्योर मिल्क, कितना है, लेट्स से इनिशियली यू हैव 50 लीटर्स प्योर मिल्क, ठीक है, 50 लीटर्स प्योर मिल्क है। अब इसमें से तुमने क्या किया, इसमें से you take out certain quantity of this solution and you replace it with water। जितना निकाला है उतना ही पानी ऐड कर दिया। और ये प्रोसेस तुमने कितनी बार किया, ये प्रोसेस लेट्स से तुमने किया है 2 बार किया है, लेट्स से 2 बार किया है। अब 2 बार करने के बाद जो मिल्क और वाटर आएगा यहाँ पर, उसका रेशो कितना है, 16:9 है। रेशो कितना है, 16:9 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना निकाल रहे थे, कितना हमने वो सोल्यूशन निकाला था, यहाँ पर कितना निकाला और यहाँ पर भी जो निकाल रहे हैं आर की वैल्यू वो बतानी है क्या होगी। तो देखो सोचने का तरीका वही है, सोचने का तरीका एग्जैक्टली वही है। आप क्या बोलोगे, आप देखोगे व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट इज बीइंग रिमूव्ड। तो आर लीटर्स आउट ऑफ 50 इज बीइंग रिमूव्ड, तो आर बाय 50 दिस इज द फ्रैक्शन दैट इज बीइंग रिमूव्ड। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट इज रिमेनिंग, वो हो जाएगा 1 - r/50, इतना फ्रैक्शन रिमेनिंग हो जाएगा। तो भाई अब मैं देखो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर फोकस करेंगे हम मिल्क पर, ना कि वाटर पे। वाटर तो हम ऐड भी कर रहे हैं, तो हम फोकस करेंगे मिल्क पर। तो मिल्क का क्वांटिटी पहले है 50 लीटर, पहले 50 लीटर है। एक बार इतना फ्रैक्शन रिमूव किया तो इतना बचेगा, तो यहाँ मिल्क का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 50 इंटू ये जो फ्रैक्शन बचेगा 1 - r/50, ठीक है। फिर इतने में से इतना फ्रैक्शन निकाला तो इतने ही फ्रैक्शन बचेगा, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क यहां क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इतने क्वांटिटी का इतना फ्रैक्शन बचेगा, तो 50 इंटू 1 - r/50 का ये फ्रैक्शन बचेगा, यानी इसमें इंटू 1 - r/50 और कर दो। ये हो गया क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच इज रिमेनिंग। ऐड तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिमेनिंग हो गया विच इज 50 इंटू 1 - r/50 का स्क्वायर हो गया क्वांटिटी ऑफ मिल्क। और आपको एंड में क्या बोला है, मिल्क वाटर का रेशियो क्या है, 16:9 है। तो दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 16 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल हाउ मेनी, 25 ऑफ टोटल सोल्यूशन विच इज 50। 16:9 का रेशियो है, तो मिल्क इज 16 पार्ट्स आउट ऑफ 25, यानी 16/25 ऑफ दी टोटल क्वांटिटी, जो कि है 50 लीटर यहाँ पर, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करें, 50 से 50 कैंसल्स आउट,
1 माइनस आर बाय 50 का स्क्वायर इज 16/25, स्क्वायर रूट कर दो तो ये आएगा 1 माइनस आर बाय 50 इज इक्वल टू 16/25 का स्क्वायर रूट 4/5 हो जाएगा। तो यहां से आएगा 1 माइनस 4/5 इज 1/5, जो कि हो जाएगा r बाय 50। दिस गिव्स अस r इज इक्वल टू 50/5 यानी कि 10 लीटर्स। कितना हो गया r यहां पर? 10 लीटर्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये अपना सिंपल सा कंसेप्ट है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का। इसका मैं बताता हूं अब आपको फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला बनेगा उस कंपोनेंट के लिए जो डाइल्यूट नहीं हो रहा है, मतलब जो हम निकाल रहे हैं, बस ऐड नहीं कर रहे। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स लिए उसमें हम वाटर ऐड कर रहे थे ना, तो वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व ही नहीं कर रहे थे, हम सॉल्व कर रहे थे मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही करेंगे हम कि भाई क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइनल सॉल्यूशन में फाइनली, और क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट विल बी हाउ मच? क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो स्टार्टिंग में थी इनटू जितना फ्रैक्शन बच रहा है। आप क्या करो, एक सोल्यूशन है V लीटर्स का, उसमें से ना आपने R लीटर्स निकाला और R लीटर्स क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट यू आर रिमूविंग? R आउट ऑफ V। तो R बाय V फ्रैक्शन आप रिमूव कर रहे हो, तो बचेगा कितना फ्रैक्शन? 1 माइनस R बाय V फ्रैक्शन ये बचेगा। तो जो इनिशियल क्वांटिटी थी मिल्क की उतना इतना उसका ये फ्रैक्शन बचेगा। अगर एक बार रिमूवल रिप्लेसमेंट किया है तो, दो बार करोगे तो यही फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तीसरी बार करोगे तो फिर से मल्टीप्लाई होकर क्यूब हो जाएगा। तो अगर आपने n टाइम्स रिपीट किया है तो ये पावर n हो जाएगी। अगर आप ये रिमूवल रिप्लेसमेंट टोटल n टाइम्स कर रहे हो तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट विल बी क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनिशियली का इतना फ्रैक्शन बचेगा, 1 माइनस आर बाई वी की पावर n बचेगा। तो ये है आपका रिमूवल रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला। आई होप इतना समझ में आया सबको बेटा। चलो, कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और ये था हमारा बेसिक्स, द वेरी वेरी बेसिक्स। हमने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं किए, एकदम वेरी बेसिक्स देखा ऑफ रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर इतना बेसिक्स भी समझ में आता है तो आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।